सादर नमस्कार साथियों, स्वागत है यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी में। साथियों, कभी कभी आप देखे होंगे कि आपके स्किन के ऊपर कुछ ऐसे उभार, कुछ ऐसे दाने, कुछ ब्लिस्टर हो जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। उसकी वजह से वो एरिया बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, लगता है कि कितना उसमें दर्द हो रही है। उसमें जो एक्सुडेट निकलता है, जो पस निकलता है, वो बहुत ही तीखा होता है। और तो और वो क्या करते हैं कि वो एक साथ गुच्छे के गुच्छे में वो बन जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपके लीवर के एरिया में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तनाव लगता है, बहुत भारीपन लगता है। तो साथियों, इस तरह की चीज़ें अगर आपको हो रही हैं और आप इसकी दवाएं करा करा करके परेशान हो रहे हैं, जब आप दवा लेते हैं तो ये इरप्शन गायब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हैं आपकी समस्या फिर हो जाती है। और तो और ये बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि जब मौसम चेंज हो रहा है, जब किसी खास टाइम पे ये ज़्यादा हो जाते हैं। तो साथियों, मैं डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी आज आप लोगों को अपने YouTube चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी के माध्यम से इन समस्याओं का एक बहुत ही सटीक और अस्थायी समाधान लेकर के आया हूँ। साथियों, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के लास्ट में मैं इसका समाधान का तरीका भी बताऊंगा, यानी इस मेडिसिन का डोज भी बताऊंगा। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं होम्योपैथी की रैननकुलस स्क्लेरोटिस के बारे में। जी हाँ साथियों, ये बहुत ही रेयर मेडिसिन है जो स्पेशली रूप से आपके स्किन और लीवर के ऊपर ही इसका मेन रोल है। तो ये दवा इस चीज के लिए बहुत ही रामबाण होगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा। साथियों, क्या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं, आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी अभी तक नहीं मिल रही हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके स्वास्थ्य के, आपके जीवन को जीने के ढंग और आपके जीवन की उन सारी ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया है, तो आपको मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रैननकुलस स्क्लेरोटिस के बारे में। साथियों, क्या होता है कि वेसिकुलर इरप्शंस अगर आपके स्किन पर हो रहे हैं विथ टेंडेंसी टू फॉर्म लार्ज ब्लिस्टर, जिससे क्या होता है कि वो लार्ज ब्लिस्टर बना दे रहे हैं, यानी गुच्छे गुच्छे के रूप में हो जा रहे हैं। और उसके ऊपर क्या होता है कि वेसिकुलर मतलब जैसा लगता है उसमें से पानी निकल आएगा। कभी कभी देखे होंगे बहुत ऐसे इरप्शन होते हैं जैसे लगता है कि बुलबुले पानी का, उसमें पानी भरा हुआ, और वो बहुत ही ज्वलनशील होता है, बहुत तीखा होता है। और उसको अगर गलती से उसमें हाथ लग गया या उससे जो एक्सुडेट निकलते हैं तो लगता है कि स्किन को छील देगा। बहुत ही एक्सकोरिएटिंग होता है। और तो और जिस एरिया पे वो होता है वहां लगता है कि बहुत चोट लग रही है, बहुत दुख रहा है, दर्द हो रही, यानी ओवर सेंसिटिव हो जाता है, शोर हो जाता है, जिसे लगता है उसे कूच दिया गया है, उसे उसके ऊपर चोट किया गया है। तो साथियों, इस समस्या के लिए यह दवा वाकई बहुत ही उपयोगी है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपके लीवर के रीजन में आपको पेन होता है और सेंसेशन एज इफ डायरिया वुड सेट इट, ऐसा महसूस होता है कि इस टेंडरनेस की वजह से वो बार बार डायरिया हो जाएगी और हो भी जाती है। तो साथियों, ये रैननकुलस स्क्लेरोटिस बहुत ही अच्छी दवा है। इसके साथ ही साथ आपके शरीर में ऐंठन हो रही है, दर्द हो रही है, कमजोरी हो रही है, और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि स्किन की जो समस्याएं हैं मेरी जाएंगी नहीं, ये समस्या आपको जाती है और फिर आ जाती है, तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस दवा का प्रयोग कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है। अगर आपको स्किन से संबंधित समस्या है तो रैननकुलस स्क्लेरोटिस की 30 पावर सुबह दोपहर शाम लीजिए, और इसके टिंचर को आप जो है एक्सटर्नली लगा भी सकते हैं। लगाने का तरीका क्या है कि आपको 20 ड्रॉप जो है ले लेना। अगर मान लीजिए ब्लिस्टर थोड़ा छोटा है, इरप्शन थोड़े छोटे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए, और जितना भाग जो है आपका टिंचर होगा उससे
2 गुना जो है नारियल का तेल, दोनों मिक्स करके आप उस पर लगाइए और इस दवा को खाइए। साथियों देखिएगा कि जैसे दवा आप शुरू करेंगे 2-1 दिन के अंदर ही वो ब्लिस्टर, वो इरप्शंस गायब होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको लीवर की बात करें, जो एब्डोमिनल एरिया में टेंडरनेस और तनाव, भारीपन, और ऐसा लग रहा था कि आपको प्रेशर, इस एरिया में प्रेशर हो रहा है, ये ध्यान समझिए कि ये रिब्स की जो एरिया है कि प्रेशर एज इफ प्लग बिहाइंड राइट फॉल्स रिब, जो राइट फॉल्स रिब है, जो लास्ट वाली रिब होती है, उसके साइड में ऐसा लगता है कि प्लग जो है लगा दिया गया है। और वर्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और जब आप सांस लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि जब आप सांस लेते हैं तो लगता है कि यहां कोई चीज खोस दी गई है, आप गहरी सांस ही नहीं ले पाते हैं। साथियों इस बात को मैं यहाँ पे और क्लियर कर देना चाहता हूं कि व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम हिपैटोमेगाली, यानी जब आपके लीवर में सूजन हो जाता है तो भी इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ये साथियों हिपैटोमेगाली के लिए भी बहुत ही अच्छी दवा है। अगर आपको इस तरह के सिम्टम है तो आपको रेननकुलस स्क्लेरोटस को आप 30 पावर में 5-5 मूद सुबह, दोपहर, शाम कुछ दिन तक लीजिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि फिजियोलॉजिकल आपके चेंजेज हैं, यानी आपके टेंडरनेस, स्वेलिंग है, तो आपको कुछ दिन दवा लेनी पड़ेगी, यानी 1-2 महीना आप दवा लीजिए, खान पान का परहेज रखिए, चिकनी चीजें अवॉइड करिए और देखिएगा ये दवा आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। साथियों ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मैं YouTube के माध्यम से देता रहता हूं। आपकी प्रतिक्रिया मिलती रहती है, फोन आते हैं, आपका सहयोग भी मिलता है। मैं हृदय से आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और साथियों हमारे लायक कभी भी कोई सेवा हो, आप लोग फोन करके, क्लिनिक पर मिल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप अपना स्लॉट बुक करा लीजिए और जब आपको टाइम मिले उसके अकॉर्डिंग जो है आप हमसे कॉल कर सकते हैं। साथियों ये बहुत ही सुखद बात है कि आज होम्योपैथी के क्षेत्र में आप लोगों को मैं नित्य नई जरूरतों के हिसाब से, और नित्य नई सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्रमाण के साथ जो प्रस्तुति मैं देता रहता हूं, ये कहीं न कहीं इन दवाओं का ही प्रभाव है। तो साथियों निश्चित रूप से होम्योपैथी आज के डेट में वरदान साबित हो रही है। किसी भी तरह की असाध्य बीमारियों के लिए अगर आपने सचमुच में सच्ची दवाओं का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो आपके जीवन में वो जो निराशा, जो कुंठा, जो अनिश्चितता भरी पड़ी है वो निकल जाती है। आज देखिए ना, चाहे किडनी की केस हो, MND का केस हो, पथरी का केस हो, आप कोई भी बीमारियों का, पुरानी बीमारियों का केस हो, आज जिस तरह चिकित्सा पद्धतियां जो हैं हाथ खड़े कर रही हैं, ऐसे में होम्योपैथी का एक ढाल की तरह से खड़े होना निश्चित रूप से चिकित्सा जगत में एक नई क्रांति ही कही जाएगी। तो होम्योपैथी को अपनाइए और अपने जीवन को सहज, सरल और स्वास्थ्य से भरपूर पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।